हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ ग्रामर की वीडियो। यानी कि आप लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया, आप लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किए कई बच्चों ने कि सर हमें साथ में ग्रामर और सीखनी है बीएसटीसी की, या फिर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके बेस पे मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ आज, जिसका टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कि आपकी बीएसटीसी एग्जाम में या फिर आपके एलडीसी में या पीटीटी या टीईटी में या फिर सीईटी एग्जाम जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों, उसके अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित होता है कि एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। और मैं बता दूं कि इस बार 2024 में जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम जो अब आने वाला है उसके अंदर भी ये जो टॉपिक आपका आएगा और पक्का इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% श्योर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी से। मैं आपको बता दूं इस क्लास के में आज हम तीनों सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं 3: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में हम जानेंगे कि तीनों सेंटेंस होते क्या है, इसमें किस प्रकार से इनका यूज होता है, और मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी तो बताऊंगा जिस ट्रिक के साथ में आज आप बड़े आसान तरीके से इन सेंटेंस को लाइफ टाइम के लिए याद रखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, बात करूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, बात करूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है आपके, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ए है आपका सिंपल सेंटेंस, बी है कंपाउंड सेंटेंस और सी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 सेंटेंस हो गए आपके: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मेरे हिसाब से सभी को पता है कि साधारण वाक्य क्या होते हैं जिसमें केवल एक ही क्लोज होता हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा बच्चों, वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। बात करूं कंपाउंड सेंटेंस की, तो इसमें 2 सेंटेंस का क्या होता है? जोड़ा मिक्सचर बनाया जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? साफ बात है कि ऐसे सेंटेंसेस कि जहां पर एक लंबा सारा वाक्य दे दिया जाए, जहां थोड़ी जटिलता दे दी जाए, वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और तीनों में अंतर करना बड़ा ही आसान है, बेहद है। तरीके से समझाने वाला हूं मैं आपको जिस प्रकार से किस प्रकार से आप इनमें अंतर पता लगाओगे। कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आपको बताना है कि इनमें से वो सेंटेंस किस प्रकार का है, कि वो सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो मैं आपको साथ ही बता दूं कि आपके एग्जाम में हमेशा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में से ही पूछा जाता है। अब तक के जितने एग्जाम हुए उसमें सिंपल सेंटेंस के बिहाफ पे कोई बाई चांस क्वेश्चन आया होगा, वरना ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका आता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का। और मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर आपने आज कंपाउंड सेंटेंस को समझ लिया तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिंपल सेंटेंस की पहचान तो आपको ऑलरेडी है ही कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आपने कंपाउंड को समझ लिया बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स तो फिर आपको पता है उससे क्या होगा? अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो उससे हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं सिंपल सेंटेंस की, कि जिसमें एक सब्जेक्ट व एक ही प्रेडिकेट हो, यानी कि अर्थात वन क्लोज वाला सेंटेंस हो, कि जिसके अंदर क्या हो? एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो, वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। अब अगर आपको मान लीजिए वाक्य के अंदर आईएनजी मिल जाए, टू मिल जाए, बिसाइड मिल जाए, टू मिल जाए, बिकॉज ऑफ मिल जाए, ड्यू टू मिल जाए, अगर ये शब्द भी आपको मिलते हैं तो समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स? सिंपल सेंटेंस। यदि आपको वाक्य के अंदर ये सेंटेंसेस मिलते हैं ना, ये वर्ड मिलते हैं उस सेंटेंस में, तो समझ जाना कि वो आपका जो सेंटेंस होने वाला है वो कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए एग्जांपल में, ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है या पढ़ाते हैं। सी इज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही है। द मून वॉज ब्राइट, जो मून क्या था? चमक रहा था। मून क्या कर रहा था? चमक रहा था। कि जो मून था चमकीला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बड़े इजी लग रहे हैं, सिंपल है, तो आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, किसी को मत बताना आप, और एक घर की बात भी है ये, कि सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। 99 पॉइंट नहीं, 100% कह रहा हूं मैं आपको, कि 100% कहता हूं, एग्जाम में सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन देते ही नहीं है। वो देते हैं तो कंपाउंड का या फिर कॉम्प्लेक्स का। लेकिन आपको याद होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है।
तो मेरे हिसाब से सिंपल सेंटेंस के बारे में आप आसानी से जान चुके होंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे। आगे बात करता हूं मैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे इसके अंदर। दो या दो से अधिक क्या होंगे इसमें? स्वतंत्र, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है आपके लिए कि आप इस ट्रिक को याद, जैसे कहते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उसी प्रकार से एक ट्रिक निकाली है मैंने बॉयफ्रेंड्स। क्या ट्रिक निकाली है? बॉयफ्रेंड्स। इसको आप याद कर लेना। इस ट्रिक के आधार पे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा कि इस कंपाउंड सेंटेंस को समझ लेना, ऑटोमेटिक तुम्हें सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अंतर समझ में आ जाएगा कि सिंपल क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो बात की जाए बॉयफ्रेंड्स की, तो बी फॉर होता है बट। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बी फॉर बट होता है, ओ फॉर होता है और, वाई फॉर यट, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर और एस फॉर सो। तो ये 8 आपके दे रखे होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 आपको वर्ड याद रखना है बॉयफ्रेंड के नाम में। ऑटोमेटिक आपके सामने ट्रिक आपको पूरी याद हो जाएगी। तो बी फॉर क्या हुआ? बट हुआ। ओ फॉर क्या हुआ? और हुआ। वाई फॉर क्या हुआ? यट हुआ। एफ फॉर हुआ फॉर, ए फॉर हुआ एंड, एन फॉर हुआ नोर और एस फॉर हुआ सो। यानी कि अगर आपको ये सातू के सातू जिस सेंटेंस में अगर ये वर्ड मिल जाएंगे आपको, तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आई शैल डू इट नाउ और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। अब यहां पर क्या आया? और आ गया। तो मतलब क्या है? दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो थर्ड क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। रमेश वेंट होम एंड रीड द लेटर। अब यहां पर क्या आया? एंड। तो मतलब सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड, क्योंकि दो लेटर के बीच में क्या है? एंड आ गया। रोहित वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट ही नेवर गोट फुल मार्क्स। अब यहां पर क्या मिला आपको? बट मिला। तो मतलब क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। ही वॉज इलिटरेट सो ही वॉज अनएम्प्लॉयड, कि वह क्या था? अशिक्षित था, इसलिए वो क्या है? बेरोजगार है। अब यहां पर सो आ गया बेटा, तो मतलब क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। यू हैव नॉट वॉन नॉर हैव यू लॉस्ट। अब यहां पर नॉर आ गया, मतलब क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। खुशी न्यू द राइट आंसर येट शी रिमेन साइलेंट, कि खुशी को सही जवाब पता, लेकिन वो फिर भी क्या थी? चुप रही थी। अब यहां पर येट आ गया, तो फिर भी क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो आसानी से कि सेंटेंस क्या है? कंपाउंड है। मैंने क्या कहा था? बस आपको बॉयफ्रेंड ट्रिक याद रखनी है अपने माइंड में, बॉयफ्रेंड्स, बस बॉयफ्रेंड्स वो याद रख लेना। कंपाउंड समझ में आ जाएगा पूरा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको 1% भी। सिंपल समझ में आ जाएगा, कंपाउंड समझ में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाएगा। जब आपका ये टॉपिक हो जाएगा, तो हमारी अगली जो पार्ट की वीडियो आएगी उसके अंदर हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिग्री के कुछ रूल्स, जहां पर हम करेक्शन करना सीखेंगे, सेंटेंस में करेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। साथ में आपको कुछ बात ध्यान रखनी इस कंपाउंड सेंटेंस में कि साथ में कई बार ये आ जाते हैं कि एंड के साथ क्या आ जाए? कई बार एज वेल एज आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, बोथ एंड आ जाए। तो आप समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड है। कई बार बट के साथ में क्या आ जाएगा? यट भी आ जाएगा, स्टिल भी आ जाएगा, हाउएवर भी आ जाएगा, नेवर द लेस भी आ जाएगा, नॉन द लेस भी आ जाएगा। तब भी क्या समझना है? सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। अब कई बार क्या होता है? सो के साथ में क्या आ जाए? देयरफॉर आ जाए, हैंस आ जाए और कॉन्स्टिट्यूएंटली आ जाए, तब भी क्या समझना है आपको? सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। और के साथ कई बार क्या आ जाएगा? अदरवाइज, और एल्स, आइदर और, तो तब भी क्या समझना है आपको? सेंटेंस कैसा है डियर स्टूडेंट्स? कंपाउंड सेंटेंस है। अगर नॉर के साथ के बाद क्या दे देंगे आपको? नाइदर नॉर, तो समझ जाना वो सेंटेंस भी कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। तो बड़े इजी वे में बस आपको ये याद रखना है, समझ जाना सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड है। बड़े आसान तरीके में बता रहा हूं आपको, बहुत इजी वे है। कुछ ज्यादा नहीं याद करना उसमें, ना ज्यादा कुछ रटना है, रटने का काम ही नहीं हमारे पास। हमें सिर्फ समझना है, सीखना है, याद करना है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे लास्ट पार्ट पे, जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो साफ बात है कि कंपाउंड से आपको जो अलग मिलेगा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल तो आप जानते हो, साधारण वाक्य क्या होता है? कंपाउंड की आपने पहचान कर ली, अब बचा क्या? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं? जिसके अंदर नाउन क्लोज आए, एडजेक्टिव क्लोज आए, एडवर्ब क्लोज आए, तो वो क्या होते हैं?
सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर क्या होगा, एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और साथ में एक मेन क्लॉज भी होगा। क्या होगा साथ में, इसमें एक मेन क्लॉज भी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट यू आर एब्सेंट, कि मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी या कि गलत बात थी, क्या था, तुम एब्सेंट थे, तुम प्रेजेंट नहीं थे, है ना वो। इफ यू इरिगेट द फील्ड द क्रॉप विल ग्रो फास्ट। इरिगेट का मतलब क्या होता है, एक तो अपन जो खेतों में सिंचाई उचाई करते हैं ना, जो चीज करते हैं अपन, हल चलाते हैं, ढंग से करते हैं, तो द क्रॉप विल ग्रो फास्ट, जो फसलें क्या तेजी से उगेगी। अब देखो दो सेंटेंस दिख रहे हैं अपन को, बहुत लंबा सेंटेंस दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक डिफरेंस पता लग गया कि सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। ही प्रूव्ड, उसने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया दैट ही वाज इनोसेंट, वो क्या था, इनोसेंट था। वो एक तरह से इनोसेंट कहते हैं ना, जो एकदम क्या होता है, सिंपल से व्यक्ति होता है इनोसेंट, मतलब जो एकदम कह सकते हैं कि कोई बदमाशी ना करता हो, कोई हलचल ना करता हो, बड़ा अपने का सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता हो, ठीक है। मासूम जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्या था, मासूम है, ठीक है। अब देखिए जो ही प्रूव्ड, ये तो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका मेन क्लोज। अब ही वाज इनोसेंट, यहां पर ध्यान देना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ज्यादातर आप किससे मिलेंगे, इफ से मिलेंगे ज्यादातर। जो सेंटेंस होंगे कॉम्प्लेक्स, या तो इफ या फिर डेट, ये ध्यान दे लेना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इफ या डेट का यूज मिलेगा, तो समझ जाना जहां भी सेंटेंस में इफ डेट मिल जाए तो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कंपाउंड के मैंने रूल आपको बता ही दिए। अब बचा क्या, सिंपल। तो सिंपल ऑटोमेटिक वास्तव में खुद साधारण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहां तक ही थी और मुझे आशा है कि आज इस छोटे से सेशन में हमने एक पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इससे बता देता हूं, गारंटी आएगा। और आप लोग को किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं ताकि हमें पता लगे। इससे क्या है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, या फिर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम तो उसको हम सोल्व करें। और आप लोग इनकी जो नोट्स की जो पीपीटी फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपकी टेलीग्राम की लिंक जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कीप योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।